साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करीन किनु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है।